हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग क्रेडिट के बारे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो ये जो है इग्नू में मास्टर्स में एमकॉम जब आप करोगे तो वहाँ पर पूरा एक सब्जेक्ट है, उसका एक ये टॉपिक है। ड्यू के भी कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, इसकी मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, बट अगर आंसर की बात करें तो दोनों में जो है सेम ही टॉपिक है, सेम ही मेथड जो है, सेम ही कॉन्सेप्ट कवर अप किया जाएगा। तो इसलिए आप जो है देख सकते हैं कि आपके अगर सब्जेक्ट में पैकिंग क्रेडिट को लेकर के जो है इन्वॉल्वमेंट है तो आप इसको जो है वीडियो के एंड तक देख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपको जो है ये दिख सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको 7 to 8 मार्क्स तक दिख सकता है। ज़्यादा लंबा 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, बट सिर्फ 7 to 8 मार्क्स के चांसेस अच्छे खासे इसके हैं। नाउ व्हाट इज़ पैकिंग क्रेडिट? देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास जो है इतना पैसा शायद नहीं हो पाता कि आप जो है तुरंत उसको एक तरीके से पूरा माल तैयार करके सामने वाली पार्टी को डिलीवर कर सको। लेकिन आपकी जो है कैपेबिलिटी है, अगर आपको पैसा मिल जाए तो आप बाकी सारे रिसोर्सेज अरेंज करके एक बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट उस मार्केट में या सामने वाली पार्टी को दे सकते हो, एंड देन वहाँ से आपको पेमेंट अच्छे से मिल जाएगी। ये बात की भी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, आपको विश्वास है, ये विश्वास भी है, प्लस आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आपको जो है वो पार्टी पेमेंट करेगी ही करेगी, पीछे नहीं हटेगी। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कि अभी जो है पैकिंग करने के लिए, जो है माल तैयार करने के लिए आप पैसा कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट वॉज योर पैकिंग क्रेडिट, जो कि बैंक्स द्वारा एक्सपोर्टर को दिया जाता है एक एडवांस के तौर पे। तो ये क्या है? एडवांस मेड अवेलेबल बाय बैंक्स टू एन एक्सपोर्टर, यानी कि एडवांस देना, एडवांस मेड करना किसको? अब एक्सपोर्टर को। किसके द्वारा? अवेलेबल बाय बैंक्स। तो ये क्या करता है? बैंक्स देता है, किसको देता है? एक्सपोर्टर को। जैसे इफ आई एम एक्सपोर्टिंग समथिंग इनटू अनदर कंट्री, मैं कुछ सेल कर रही हूँ किसी और कंट्री में, तो मैं क्या हूँ? एक्सपोर्टर हूँ। तो मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सो आई एम एन एक्सपोर्टर। एनी एक्सपोर्टर हैविंग एट हैंड अ फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर प्लेस्ड विद इन हिम बाय हिज फॉरेन बायर ऑन एन इनरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन इन हिज फेवर कैन अप्रोच अ बैंक फॉर अवेलिंग ऑफ पैकिंग क्रेडिट। क्या बोला गया है कि एक्सपोर्टर, वो एक्सपोर्टर जिसके हाथ में वो ऑर्डर है, यानी कि सामने वाली पार्टी ने, फॉरेन बायर ने, जो कि उससे बाय कर रहा है, उसने आपको एक ऑर्डर दिया हुआ है और आपके हाथ में उस पार्टी से जो है एक ऑर्डर है, और साथ ही साथ आपको जो है बायर ने एक इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो कि वो रिवॉक नहीं कर सकता फ्यूचर में। ऐसा नहीं कह सकता कि इसको मैं वापस कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ, तो वो नहीं है, वो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सो इसलिए अगर आपके पास इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है और आपके पास उसका जो है ऑर्डर भी है, तो आप जा सकते हो बैंक के पास कि बैंक वाले भैया मुझे पैकिंग क्रेडिट दिला दे, मेरे पास पैसा आएगा, मैं तुझे दे दूंगा। तो आप जा करके बोल सकते हो कि मुझे पैकिंग क्रेडिट दिला दे करके, और उसको जो है आपको पैकिंग क्रेडिट मिल सकता है। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म एडवांस होता है। शॉर्ट टर्म एडवांस यानी कि थोड़े ही समय के लिए। एडवांस टेकन नीड टू बी लिक्विडेटेड विद इन 180 डेज। एडवांस लेने के 180 दिन के बाद जो है आपको इसको लिक्विडेट कराना पड़ता है फ्रॉम इट्स कमिटमेंट बाय नेगोशिएटिंग ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स और रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर इन एन अप्रूव्ड मैनर। क्या बोला गया है कि एडवांस जो आपने लिया है वो जो है लिक्विडेट होना चाहिए 180 दिनों के अंदर। वो किससे होना चाहिए? फ्रॉम इट्स कमिटमेंट, जिस जगह से वो कमिटमेंट हुआ है, किसके द्वारा? बाय नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, एक्सपोर्ट बिल के नेगोशिएशन के द्वारा, या रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के द्वारा इन एन अप्रूव्ड मैनर। नेक्स्ट इज कितने टाइप के आपके जो है पैकिंग क्रेडिट हो सकते हैं। सबसे पहला क्लीन पैकिंग क्रेडिट। यहाँ पे जो है एडवांस मेड अवेलेबल टू एन एक्सपोर्टर ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर और अ LOC विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी चार्ज और कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। यानी कि ये बिल्कुल सिंपल, जो बिल्कुल बेसिक वाला आपका पैकिंग क्रेडिट होता है, जो कि आपको दिया गया है एक्सपोर्टर को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए ऑफ उस एक्सपोर्टर फर्म के ऑर्डर के लिए, या फिर जो है जो LOC आपको मिला है उसके लिए। यहाँ पे जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे आपको नहीं मिलता, या ना ही जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को। क्लीन टाइप ऑफ एक्सपोर्ट एडवांस, ये जो है बिल्कुल क्लीन टाइप ऑफ एक्सपोर्ट एडवांस है। ईच प्रपोजल इज वेटेड अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रेड एंड क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द एक्सपोर्टर। यहाँ पे क्या है?
जो भी प्रपोजल होता है उसको वेटेड किया जाता है कि भैया रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कितना पैसा चाहिए, ट्रेड की क्या इसकी रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, साथ ही साथ एक्सपोर्टर की क्या वॉर्थीनेस है, कोई नया एक्सपोर्टर तो नहीं है, अगर बहुत पुराना है तो कितने टाइम पुराना चल रहा है, क्या इसका एक्सपोर्ट की जो है कभी ऐसा तो नहीं कि अपने सामान में भेज करके स्मगलिंग कर रहा है, ये कभी ऐसा कोई केस तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। और सूटेबल मार्जिन हैज़ टू बी मेंटेन, एक सूटेबल मार्जिन मेंटेन होना चाहिए। ऑल्सो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कवर शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द बैंक, बैंक्स के द्वारा जो है एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है उनको कवर होनी चाहिए। Next is credit against hypothetical location of goods. Export finance is made available on certain terms and conditions where the exporter has pledged able interest and the goods of hypothetical to the bank as security with stipulated margin. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैंक को जो है आपको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है। यहाँ पे बैंक को जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप अपने जो भी डिटेल होती है, एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर होता है और लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो सबमिट करते हो। और एज वेल एज जब बैंक आपको क्रेडिट दे देती है तो उसके हर फोर्टनाइट के बाद, यानी कि 14 दिन में एक बार, हर 14 दिन के बाद में जो है आप मूवमेंट ऑफ स्टॉक की कितना मूवमेंट हुआ, स्टॉक स्टेटमेंट आप जो है बैंक को सबमिट करते रहते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से बैंक का थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है कि भैया ये कितना काम कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर बैंक क्रेडिट अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ गुड्स, पैकिंग क्रेडिट, माफ कीजिएगा, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड। एक्सपोर्ट फाइनेंस इज मेड अवेलेबल ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन वेयर द एक्सपोर्टेबल फिनिश गुड्स आर प्लेज टू द बैंक्स, यानी कि जो एक्सपोर्टेबल फिनिश गुड्स होने वाले हैं, जो आप तैयार करने वाले हो, जो कि आप एक्सपोर्ट करोगे आने वाले टाइम में, जिसके लिए आप पैकिंग क्रेडिट ले रहे हो, उसको आप बैंक को प्लेज कर देते हो। अप्रूव्ड क्लियरिंग एजेंट हु विल शिप द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम एज रिक्वायर्ड बाय द एक्सपोर्टर। उसके बाद द पोजीशन ऑफ द गुड्स सो प्लेज लाइज विद द बैंक एंड इट्स केप्ट अंडर इट्स लॉक एंड की। तो इसके बाद क्या होता है, जो पोजीशन होता है गुड्स का वो जो है प्लेज के पास रहता है, प्लेज गुड्स होते हैं वो बैंक के पास रहते हैं और उन्हीं के जो है लॉक एंड की के तहत रहते हैं। Next is ECGC guarantee. Any loan given to an exporter from the manufacturer, processing, purchasing or packing of goods meant for export against a firm order qualify for the packing credit guarantee issued by Export Credit Guarantee Corporation. अब यहाँ पे क्या है, ECGC की भी गारंटी आप ले सकते हो, जहाँ पे एक ये चीज़ है कि जो भी लोन दिया जा रहा है एक्सपोर्टर को, जिसने जो भी मैन्युफैक्चर है या जो प्रोसेसिंग करने वाला है या परचेजिंग करने वाला है और जो है उसको लोन दिया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके पास जो है फॉर द पैकिंग क्रेडिट गारंटी, उसके पास एक तरीके से क्वालिफाई कर जाता है कि उसको वहाँ से भी एक एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू यहाँ पे पैकिंग क्रेडिट की गारंटी मिल जाती है। Forward exchange contract. Another requirement of packing credit facility is that if the export bill is to be drawn in a foreign currency, the exporter should enter into a forward exchange contract. कई बार क्या होता है, जब आप अभी माल बेच रहे हो तो आपको नहीं पता आने वाले फ्यूचर में, लेट सपोज आप डॉलर में सामान बेच रहे हो, तो आपको नहीं पता आने वाले समय में डॉलर कहीं कम तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप एक फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो एंड विद द बैंक के द्वारा, बैंक के साथ, देयर बाय अवॉइडिंग रिस्क इन्वॉल्व इन द पॉसिबल चेंज इन द रेट ऑफ एक्सचेंज, ताकि जो भी रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है उसको अवॉइड किया जा सके। जैसे अभी आप उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप कह दोगे कि इतने प्राइस पे जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इतने प्राइस पे हम इसको लेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से रेट जो है डिसाइड हो जाएगा। तो फ्यूचर में अगर रेट में फ्लक्चुएशन आती भी है तो उससे आप जो है बच सकते हो। अगर वो नेगेटिव फ्लक्चुएशन होगी आपके लिए तो उससे आप बच जाओगे, और अगर पॉजिटिव होगी तो आपको जो है उससे कुछ एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसी रेट पे जो है पहले से ही रेट जो तय किया जाएगा, उसी रेट पे आप जो है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। सो ये था गाइज आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।